गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यह आपका संस्कृत का रिवीजन वर्क है और संस्कृत के रिवीजन वर्क में बच्चों मैंने आज आपको ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर। तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने पहले इनको याद करना है और उसके बाद अपने रिवीजन कॉपी में लिखना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहले इन क्वेश्चनों को याद करना है, इनके आंसर याद करने हैं और उसके बाद आपने ये क्वेश्चन अपने रिवीजन कॉपी में उतार देने हैं पहले, और फिर उनका आंसर बिना देखे आपने लिखना है। ठीक है बच्चों? तो एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने जो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, किससे की थी? तो स्वमातु, अपनी माताजी से, अपनी माँ से उन्होंने क्या किया था? संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है बच्चों? पंडिता इसमें कॉमा है दिया हुआ, और सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। जो पंडिता और सरस्वती नाम की जो उपाधि थी, वह उससे कौन विभूषित हुआ था? किसको वह उपाधि प्राप्त हुई थी? किसको वह उपाधि मिली थी? तो किसको मिली थी? रमाबाई। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है आपने। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? ठीक है, अकरोत है, ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, आप इस बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं, आपको सब समझ में आता है, केवल आपने इसको पढ़ना है और कोशिश करनी है समझने की। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब है, इसमें है किसके साथ रमाबाई ने विवाह किया? तो विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। ठीक है बच्चों? किम बुरियात, हमें क्या बोलना चाहिए? तो हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्यम बुरियात, हमें सत्य बोलना चाहिए। तो जो ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, इनको आप, ये तो मैंने 1 वर्ड में लिखे हैं, आपको मैंने ये पूर्ण वाक्य में भी लिखवाए हैं, तो आप पूर्ण वाक्य में भी इनका आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 वर्ड में ही आंसर देना है। ठीक है बच्चों? अब है केन सह कलहम कृत्वाम नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ कलह करके, किसके साथ झगड़ा करके नरः मतलब मनुष्य सुखी न भवेत्, सुखी नहीं रह सकता है। किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है? तो मित्र के साथ। यदि अपने दोस्त के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर ले तो वह सुखी नहीं रहता, हरदम उसको दुख रहता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ लड़ाई क्यों की होगी। ठीक है बच्चों? अब है आगे, कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। जो हमारा शरीर है उसका महान शत्रु कौन है? तो आलस्यम, आलस्य हमारे शरीर का महान शत्रु है। जो बच्चे आलस्य करते हैं वह बच्चे कभी सफल नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों? अब है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती जो है तपस्या के लिए कहाँ गई थी? ठीक है, ये भी पास्ट टेंस का अगच्छत है। ठीक है, गच्छत होता तो प्रेजेंट टेंस का होता। ठीक है, लटलकार का होता। तो अब इसमें है पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर गई थी पार्वती। किसके लिए? तपस्या के लिए। क्यों की पार्वती ने तपस्या? पार्वती ने इसलिए तपस्या करने के लिए गई थी, वह शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए वह गौरी शिखर पर किसके लिए गई? तपस्या के लिए गई। मैंने ये चैप्टर जब पढ़ाया बच्चों तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, बहुत बढ़िया से। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है? कह शमशाने वसति, शमशान में कौन निवास करता है, कौन बसता है शमशान में? तो शिव, शिव क्या है? शमशान में बसते हैं। ये चैप्टर के आधार पर है ये जो प्रश्न है। तो अब है शिव निंदा श्रुता का क्रोधा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गया था? कौन हो गया था क्रोधित? पार्वती। ठीक है? वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत।
वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वटु रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में, जहाँ पर गौरी शिखर पर जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी वहाँ पर किसने प्रवेश किया? कौन गया था? शिव, उनकी परीक्षा लेने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने ये क्वेश्चन करने हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी दूंगी क्वेश्चन आंसर। तो ये आपने अच्छे से याद करना है इनको और अपनी रिवीजन कॉपी में लिखना है। अब ये रिक्त स्थान है बच्चों, ये रिक्त स्थान भी आपने देखने हैं। रिक्त स्थान में दिया है मैंने, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हेल्प बॉक्स है, मंजूषा इसको बोलते हैं हिंदी में। और ये है षड है, त्रिंशत है, एक त्रिंशत है, द्वौ है, द्वादश और अष्टाविंशति। ये क्या है? अष्टाविंशति। ये आपकी बुक में भी है, अपनी किताब खोलना और उसमें देखना। बाय चांस कहीं पर कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो अपनी किताब में खोलकर उसको देखिए। ठीक है, अब है इसमें है ये जो मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये जो अंडरलाइन किया है ये षड, यहाँ पर क्या था? फिलिंग द ब्लैंक्स था, रिक्त स्थान था, तो मैंने ये षड को यहाँ पर फिल किया है, भरा है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ लिया है। तो इसमें है, इसमें लिखा था ऋतवः भवन्ति। तो ऋतु होते हैं, कितने होते हैं? षड ऋतवः भवन्ति। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, अब दूसरा है मासा, महीना, द्वादश, द्वादश बोलते हैं 12 को। ठीक है, एकादश, द्वादश। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये मैंने यहाँ पर फिल किया है। कहाँ से किया है? यहाँ से किया है। तो मासा द्वादशा भवन्ति, जो महीने होते हैं कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। अब है एकस्मिन् मासे त्रिंशत् अथवा एक त्रिंशत् दिवसा भवन्ति। एक महीने में 63 मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ पे फिल किया मैंने, रिक्त स्थान था। अथवा एक 63 अथवा 31, 30 और 31 दिन होते हैं। भू धातु का है भवन्ति। ठीक है, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने इसको अच्छे से पढ़ना और समझना है। अब है फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। जो फरवरी का महीना होता है उसमें सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 8 और विंशति। 8 मतलब 8 और विंशति का मतलब 20। तो फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन, 28 दिन होते हैं। भू धातु का है भवन्ति। ठीक है, मम शरीरे द्वौ हस्तौ अस्ता। मेरे शरीर में कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। शरीर में कितने हाथ होते हैं? मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। या आदमी, कोई भी आदमी है उसके कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी है, ये रिक्त स्थान है, मैंने पहले भी आपको अच्छे से समझाया है। तो इसको आपने पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ है वृक्ष से ऊपरी खगा वसंती, जो पेड़ है उसके ऊपर क्या है? खगा, पक्षियाँ निवास करती हैं। तो ऐसे ही ये सब हैं, इसको आपने पढ़ना है अच्छे से। अब है आम नौ है। आम नौ का मतलब होता है बच्चों सही और गलत। ठीक है, अब सही गलत में है, आम का मतलब होता है सही, नौ का मतलब गलत। तो प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, हमें क्या है? प्रातः काल, सुबह के समय हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अब ये बताओ कि हमें प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है बच्चों, तो इसमें आएगा ईश्वरम, ईश्वरम स्मरेत, इसमें ई आएगा। ठीक है, तो हमें क्या है? प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, हमें प्रातः काल ईश्वर का, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो ये क्या है? आम है। ठीक है, दूसरा अनृतम बुरियात, हमें झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए हमें? नहीं बोलना चाहिए ना, तो ये क्या है? न है, गलत है। ठीक है, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, हमें अपने मन से श्रेष्ठ जन, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना, तो इसमें क्या आएगा? आम आएगा। ठीक है, मित्रेण
मित्रेण कलहम कृत्वाम जनः सुखी भवति। मित्र के साथ, मित्रेण सह भी आएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर सह भी आएगा। मित्रेण सह कलहम कृत्वाम जनः सुखी भवति। क्या मित्र के साथ कलह करके लोग सुखी होते हैं? नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? न आएगा, ठीक है। अब है श्व कार्यम अद्यम कुर्वीत। श्व कार्यम अद्यम कुर्वीत। श्व मतलब आने वाला कल, और कार्यम कार्य, अद्यम मतलब आज, कुर्वीत कल का काम हमें क्या है? आज ही करना चाहिए, ठीक है। काल करे सो आज करे, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए अपने काम करने में, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा? आम होगा। तो यह थी आज का रिवीजन आपका, और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। तो और बाकी मैं आपको आगे फिर नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करवाऊँगी।